हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। अराउंड 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे इसी चैप्टर से आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। चैप्टर 1 दो एक्सरसाइजेज में डिवाइडेड है, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। 1.1 और 1.2 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें आने चाहिए and then we will relate the concept with questions. So सबसे पहले हमें 1.1 से रिलेटेड FTA यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पता होना चाहिए और उसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड, हमें HCF एंड LCM के बारे में पता होना चाहिए और हम HCF और LCM से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 हमारी डिपेंड करती है, हमें रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं एंड रियल नंबर्स के बाद रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 से। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड एफटीए। एफटीए मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमारे पास बोर्ड में 2 मार्कर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो हमें इसका आंसर पूरा लर्न करना चाहिए। इट्स थ्योरम 1.1 हमारी एक्सरसाइज 1.1 से पहले बुक में गिवन है। सो क्या कहती है ये थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस factorization is unique except for the order in the prime factors occur. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है which is related for a composite number. जनरली हमने कंपोजिट नंबर के बारे में क्लास 8 to 9 में बहुत कुछ पढ़ा है, but according to a 10th the composite number can be expressed as a product of prime and this factorization is a unique except for the order in the prime factor occur. इसे डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन एंड एग्जांपल के साथ। हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को कैसे समझा है। बहुत सिंपल, इवन नंबर्स ऑल दोज नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 2 और डिविजिबल बाय 2। लाइक किसी भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0। और अगर हम बात करें ऑड नंबर, वो सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है या जिनका यूनिट डिजिट 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9। एंड नाउ अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, सो वो प्राइम नंबर वो सभी नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स लाइक 2 के पास एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 2 जो है सिर्फ ऐसे दो नंबर से ही डिविजिबल होगा, लाइक 1 से और अपने आप से। और हम कहें 3, सो 3 भी 1 से और अपने आप से होगा। नाउ कंपोजिट नंबर की हमने जो क्लास 9 तक डेफिनेशंस या हम कंपोजिट नंबर के बारे में जो जानते हैं वो क्या है? एनी नंबर्स व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। जैसे 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 6 से भी, तो हम इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक एग्जांपल और, लाइक 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। ये हमने क्लास 9 तक पढ़ा है इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट के बारे में। बट क्लास 10th में एफटीए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कंपोजिट नंबर के लिए क्या डेफिनेशन देता है कि कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सो 10th के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ कंपोजिट नंबर देखते हैं, सपोज लाइक 8, सो आई नो दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर और मैं अगर 8 को फैक्टराइज करूं, सो आई कैन से कि 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So 8 can be expressed as a product of prime और 8 एक कंपोजिट नंबर है 10th की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। नाउ अगर हम एक एग्जांपल और लें, 20 भी एक कंपोजिट नंबर है और 20 भी फैक्टराइजेबल है। अगर हम इसे फैक्टराइज करें, सो 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 5s are 10 and then 5 1s are 5. So 20 can be expressed as a product of prime
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में एक लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दिस फैक्टराइजेशन कैन बी यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स अकर। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर हम किसी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो मे बी है हमें रिजल्ट ऐसे मिल सकता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, या उनके ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, बट किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें गारंटी देता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड हम दो क्वेश्चन लेते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 पे हमें बहुत इजीली मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लाइक express 140 as a product of prime factors, and question number 2, explain why 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3 into 2 is a composite number. So now answer first. अगर हम फर्स्ट आंसर की बात करें so 140 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमें बताना है। बहुत सिंपल, हमने क्लास 9 तक फैक्टराइजेशन बहुत इजीली करा हुआ है। सो हमें वही काम करना है। 2 7 14, 2 0 0, 2 3 6, 1 कैरी हुआ, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। सो 140 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हम पावर नोटेशन में भी लिखेंगे अपना आंसर। जनरली 10th क्लास के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पावर नोटेशन में आंसर देना ज्यादा जरूरी है। So answer number 2, explain why 5 cross 4 cross 3 cross 2 cross 1 plus 3 cross 2 is a composite number। पहले हमने अपने क्वेश्चन को लिखा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3 into 2। जनरली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है, बट हमारे पास यहाँ पर एक साइन मिल रहा है प्लस, तो हम इसे कंपोजिट नहीं कह सकते। तो हमें देखना है कि हमारे पास टर्म 1 टर्म 2 इन दोनों टर्म्स के बीच में एक प्लस का साइन लिखा हुआ है, जहां पर ये 3 और 2, ये 3 और 2 एक जैसे लग रहे हैं, तो हम इन्हें कॉमन ले सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम कॉमन निकालें तो अंदर हमारे पास क्या बच जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। हमने 3 into 2 को कॉमन लिया है तो इनकी जगह 1 आ जाएगा। दिस 1 रिमेन सेम एंड दिस 3 2 गोज आउट, तो हम यहां पर भी 1 लिखेंगे। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 4 20, 21 20 एंड देन प्लस 1। सो मुझे मिल रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1 21, और हम 21 को अगर हम फैक्टराइज कर दें सो वो मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 21 कैन बी फैक्टराइज। 3 7 21 एंड 7 1 7। नाउ मुझे इस नंबर को बहुत इजीली हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कन्वर्ट कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट इज अ कंपोजिट नंबर। सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा एफटीए क्या है और उस पर बेस्ड बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम को हमें समझने के लिए बहुत सिंपल दो टर्म्स पहले समझनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल्स। तो हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया है। फैक्टर्स कहने का मतलब है जैसे एग्जांपल 12 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल एंड 12 से। So these all are called the factors of 12। अगर हम मल्टीपल की बात करें so मल्टीपल्स वो ग्रुप ऑफ नंबर होते हैं जो किसी नंबर से डिविजिबल होते हैं। लाइक 9 से डिविजिबल है 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, और ये अनस्टॉपेबल है। सो हमने कुछ एग्जांपल्स लिखा। सो व्हाट इज अ मल्टीपल एंड व्हाट इज अ फैक्टर। मल्टीपल्स मींस जो किसी गिवन नंबर से डिविजिबल हो, एंड फैक्टर्स कुछ ऐसे ग्रुप जो किसी को डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास HCF में ये जो लेटर F है वो फैक्टर को बिलोंग कर रहा है,
और ये जो लेटर है LCM में M वो मल्टीपल्स को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये 3 लेटर एक वर्ड है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो F मींस फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, M मतलब मल्टीपल्स। फ्रेंड्स एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट HCF को। HCF 3 लेटर से बना हुआ है, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। हम 2 एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक मेरे पास नंबर है 12 और एक नंबर है 18। सो मुझे पता है कि 12 के पास अपने फैक्टर्स हैं। 12 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है। 12 के पास अपने बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। एंड सिमिलरली 18 के पास अपने फैक्टर्स हैं लाइक 1 2 3 6 9 and 18. So these are the factors of 18. बट अगर हम इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स की बात करें, कॉमन फैक्टर्स, सो कॉमन हमें क्या मिल रहा है? एक तो 1 कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है दोनों में, 3 भी कॉमन है दोनों में और 6 भी कॉमन है दोनों में। सो मैं ये कह सकता हूं कि 12 and 18 has few numbers which are the common factors. But इन कॉमन फैक्टर्स में ये जो 6 है ये सबसे बड़ा है, इसीलिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत ही सिंपल टर्म में हमने ये समझा कि HCF क्या चीज होती है। हम HCF को कैसे निकालेंगे वो हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, HCF और LCM निकालना। समझते हैं कि LCM क्या चीज होती है। LCM भी हमारे लिए इन 3 लेटर से बना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 9 and 12। हम 9 का टेबल लिखते हैं। सो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90, 9 11 99 and 9 12 108 एंड सो ऑन। हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल है बट हमने कुछ सिलेक्टेड लिखे सिर्फ इस टर्म LCM को समझने के लिए। नाउ अगर हम 12 के मल्टीपल्स लिखें, सो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84 and 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120 and so on। अब हम इन 9 और 12 इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स को ढूंढें तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मुझे 36 मिल रहा है इन दोनों ही टर्म में, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल 36 मिला है। और अगर हम नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो 72 यहां पर भी लाई कर रहा है और 72 यहां पर भी लाई कर रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो 108 एंड 108। सो 36, 72 एंड 108 आर द फ्यू कॉमन मल्टीपल्स। बट हमारा नाम इस टॉपिक का है लोवेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल और इन सब में सबसे छोटा 36 है। सो 36 कहलाएगा हमारा LCM ऑफ 12 and 9, 12 and 9। सो हम HCF और LCM इन दो टर्म्स को बहुत इजी समझ चुके हैं। हम HCF और LCM पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और अकॉर्डिंग टू अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक HCF और LCM निकालते हैं। स्टूडेंट्स लेते हैं एक एग्जांपल HCF और LCM निकालने का अकॉर्डिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स 60 एंड 144। सो हमें इसका HCF और LCM दोनों निकालना है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। जो मेरा फर्स्ट स्टेप है, मुझे 60 एंड 144 दोनों को ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसी को हम कह सकते हैं कि फाइंड द HCF एंड LCM बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नॉर्मली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, दोनों को हम सेपरेटली फैक्टराइज करते हैं। 2 3 6 0, 2 1 2 1
कैरी किया 10, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5। सो मैंने देखा कि 60 का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हम इसे पावर नोटेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ राइटिंग फॉर 144 को देखते हैं। सो 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 1 2 6 12, 2 1 2 1 8 16, 2 8 16, and then 2 9 3, 3 9 and 3 1 3। So this is the factorization of a 144। 144 का फैक्टराइजेशन उसके आगे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हम पावर नोटेशन में 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं, हमें एचसीएफ निकालना है। सो एचसीएफ निकालने के लिए हमें बहुत सिंपली क्या बात ध्यान रखनी है, इन दोनों में ही जो भी प्राइम नंबर कॉमन होगा, लाइक 2 कॉमन है, अगेन 1 टाइम 2 कॉमन है, एंड देन 3 1 टाइम 3 कॉमन है। सो मेरा एचसीएफ हो जाएगा 2 2 4 3 12। बहुत सिंपल। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं, सो एलसीएम के लिए मुझे जो कॉमन है उन्हें सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, लाइक 2 कॉमन था, अगेन 2 कॉमन था, अगेन 3 कॉमन था, एंड कॉमन होने के बाद जो रिमेनिंग प्राइम नंबर्स बचते हैं 5 2 2 एंड 3, हम इन्हें भी एलसीएम में लेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्या कहलाएगा हमारा एलसीएम। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24 एंड 2 3 6, 6 5 30, 3 4 12, 1 3 2 6 1 7। So 720 will be the LCM of 60 and 144। यहां हम एक शॉर्टकट भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ पावर प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हमने पावर में लिखा है उसे भी देखते हैं। इट्स द एंड ऑफ पार्ट 1, टू बी कंटिन्यू फॉर पार्ट 2 प्लीज।